हेलो है आप सभी को। तो हमारा यहाँ पर आ गया है एक्सेल का चैप्टर 3, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सेल के अंदर। फार्मूला लिखना, फार्मूला को कैसे लिखना है, कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था, और आपको उस सेल पे सबसे पहले जाना है जहाँ पर भी आप अपना फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि रुपीज़ में आएगा, क्योंकि एक बिल की हम फॉर्मेट बना रहे हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद हमारा पहला सेल, उसके बाद साइन। अब यहाँ पे हम रुपीज़ पैसे की बात करें तो मल्टीप्लाई का साइन, और सेल नंबर 2, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। आप फॉर्मूला लिखने के बाद हमेशा एंटर ही प्रेस करें। दूसरा जो तरीका है, आप सिग्मा पे क्लिक करें, उसमें भी सेल 1 साइन, सिग्मा से अपने आप ये इज इक्वल्स टू और ब्रैकेट आ जाता है, उसमें सिर्फ हमें सेल 1 और सेल का आप ध्यान रखें। अब इसमें हम D5 नहीं लिखेंगे जो हमारा पहले था, हम D6 लिखेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट रो में हम लिख रहे हैं। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे हमेशा, सेल का नाम जो है बिल्कुल सही हो। ठीक है, D6 मल्टीप्लाइड बाई E6 और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये जो भी है हमारा जो क्वांटिटी है, रेट्स है, अमाउंट्स हैं, ये हम पहले या बाद में कभी भी टाइप कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमें बिल बनाने से पहले ये चीज़ें टाइप करनी है या बाद में टाइप करनी है। अभी हम सिर्फ एक फॉर्मेट बना रहे हैं, हम सीख रहे हैं बेसिकली अभी फार्मूला लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें 2 फार्मूला रहेंगे आज। अभी मल्टीप्लाई और प्लस का इसमें आ जाएगा, परसेंटेज और डिवाइड का हम अगले में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी और रेट पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें इन सेल्स में मैं सिर्फ एक ही चीज़ लिखूंगा, कोई भी एक, जिस पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसे हम कहते हैं कि भाई एनी थिंग्स मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। अब हम आगे फार्मूला लिखेंगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी हमने नहीं दी है। फार्मूला हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जो भी हमने दोनों तरीके बात करें। इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहाँ पे रो का नेम चेंज हो जाएगा, डी तो कॉलम सेम ही है, 7 आ जाएगा, D7 मल्टीप्लाइड बाय E7, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, E7 आपने क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब बात ये आती है, अगर नीचे 100 200 500 जगह पर अगर हमने यही फॉर्मूला लगाना है तो ये कैसे रहेगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। आप कोई भी एक तरीका, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए कि जो आपको ठीक लगता हो। अब देखिए यहाँ पे 0 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी हमने नहीं लिखी है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देंगे, तो ये जो 0 है इस पे आपका जो फिगर जो भी आना है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, क्वांटिटी और रेट के। अब मैं नीचे सब पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं कि हमें नीचे तक फार्मूला को, एक ही फार्मूला को नीचे तक लिखना है, तो कैसे लिखना है। आप जिस भी फार्मूला को कॉपी करना चाहते हैं उसके राइट पे जाइए, ये देखिए डार्क हो जाएगा आपका जो पॉइंटर है। ठीक है, जब ये डार्क हो जाए इसको क्लिक करके होल्ड करिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो आपका सेम फार्मूला ये सभी पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं बॉर्डर लगा दे रहा हूँ इस पर। ठीक है, पैसे के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, पैसा हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो हमारे क्वांटिटी और ये जो रेट है, आप इसको कभी भी चेंज करें। जैसे हम एक बिल का कोई भी फॉर्मेट बना लेते हैं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक बार आपने फार्मूला लगा लिया तो हमेशा के लिए आपका सेव हो गया है। अनटिल अनलेस आप उसे चेंज नहीं करते हैं, या फाइल डिलीट नहीं करते हैं, या उसमें कोई और अलग तरीके से कोई और फार्मूला नहीं लगाते हैं, कॉलम कोई और अलग से नहीं लगाते हैं, टिल देन ये फार्मूला ऐसे ही रहेगा। आप कभी भी इस बिल के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं यूनिट लिखने वाला हूँ, यूनिट पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको नेसेसिटी नहीं है यूनिट पार्ट की तो आप ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि आगे चल के हम बात करेंगे टोटल करने की। तो टोटल करने के जो हमारे 2 तरीके हैं उनके लिए मैं यहाँ पे यूनिट ले रहा हूँ, क्योंकि यूनिट को मैं आपको अलग अलग, एक हमारे पास एक बेस हो जाएगा, यूनिट को मैं आपको अलग अलग तरीके से उसको टोटल करके दिखाऊंगा, केजी वालों को अलग, लीटर वालों को अलग, इसलिए मैं ले रहा हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, फ़िलहाल मैं पैसे लिख देता हूँ यहाँ पे इस वाले कॉलम में। पैसों के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हम ये पैसे का कॉलम लिया इसलिए था क्योंकि ऊपर हमें मर्ज सेल सिखाना था, इसलिए कॉन्सेप्ट लिया था। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि हम जो टोटल लिखते हैं। ठीक है, टोटल में आपको 2 तरीके हैं बेसिकली लिखने के, पर जो हम पहला तरीका बता रहे हैं उसको आप 2 अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम टोटल के 3 कॉलम बना ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो ड्रॉ लाइन और ये सेल कॉलम वगैरह की एडजस्टमेंट है, ये हमारे पिछले वीडियो में बताई गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो फर्स्ट जो है टोटल, उसमें हम वही सेम सेल पे क्लिक करेंगे, सिग्मा बटन पे क्लिक करेंगे,
ऊपर से नीचे तक ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, बस हमने एंटर को प्रेस करना है। ठीक है, टोटल नंबर 2, इसके अंदर हम सिग्मा बटन नहीं प्रेस करते, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग वाले सेल का नंबर लिखते हैं जो कि है हमारा G5। ठीक है, और उसके बाद एक हम ये मार्क लगाते हैं जिसको हम कॉलन बोलते हैं। इसके बाद हम लास्ट वाले सेल का नंबर लिख देंगे जो भी हमारा लास्ट वाला सेल है। ठीक है, तो ये वहाँ से वहाँ तक का सारा सिलेक्शन हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। थर्ड के लिए क्या है, हम इसको मल्टीपल के लिए यूज़ करते हैं कि जब कभी हमें बीच में से किसी चीज़ का टोटल चाहिए या किसी चीज़ का टोटल नहीं चाहिए, उसमें सिंपल रहता है इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट सेल 1 प्लस सेल 2 प्लस सेल 3 सो ऑन, जहाँ तक भी हमारे सेल्स हैं उसमें ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो ये 2 तरीके हैं, पर पहले वाले के हमने 2 पार्ट बताए कि एक आप सिग्मा से उसे डायरेक्ट लिखा हुआ ले सकते हैं, दूसरे पे आप टाइप कर सकते हैं। तो आप दोनों में से जो तीनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ कि टोटल भी अपने आप चेंज होता रहेगा और तीनों का सेम ही टोटल चेंज होगा, क्योंकि तीनों पे फॉर्मूला लगभग एक ही लगा हुआ है। फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो एक ही रहेगा, क्योंकि एट द एंड हमने सबको टोटल ही किया है। तो आप कोई भी क्वांटिटी, अमाउंट, रेट किसी में भी चेंज करें, ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होके ऊपर वाले फॉर्मूला से लेके नीचे तक का सारा वैसा ही सेम एज इट इज़ चलता रहेगा। जो भी आप वहाँ पे लिखेंगे, जो भी आप वहाँ पे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप एक बिल फॉर्मेट बना के आगे तक के लिए सारे सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने शफलिंग जो ली थी, जो शफल टोटल है, ये शफल टोटल हमारा जो हमारा थर्ड पार्ट था, इसको हम और नीचे थोड़े से और अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, लीटर को अलग, केजी को अलग, बॉटल को अलग, पैकेट को अलग, पीस को अलग। ठीक है, इसका करने का रीज़न क्या है कि जैसे आप सपोज़ कि हम बिल नहीं बना रहे, हमारी जो कंपनी है या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पे शफलिंग दी जाती है कि सपोज़ मुझे ये और ये कॉलम का सिर्फ टोटल चाहिए, इसके अलावा किसी चीज़ का मुझे चाहिए ही नहीं। तो इन दैट केस हमें ये चीज़ बहुत यूज़फुल होती है, जिसे हम शफल टोटल कह सकते हैं या फिर आप मल्टीपल टोटल कह सकते हैं। ठीक है, ये हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सेम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट, और जो भी सेल आपको चाहिए उसका नाम आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सेल पे जाके क्लिक कर दीजिए, फिर प्लस का बटन दबा दीजिए, फिर क्लिक कर दीजिए, फिर प्लस का बटन दबा दीजिए, और जब लास्ट हो तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। लास्ट में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्सेल से काम कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला लिखने के बाद एंटर ही प्रेस करें। ये चीज़ कीप इन माइंड कि बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो वो सेल को रीड करता है कोई भी फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है कि अगर आपको सेल नेम याद नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हैं, और जब आपने फॉर्मूला लिख लिया है, ब्रैकेट बंद है, तो आप एंटर प्रेस करेंगे सिर्फ। उससे आपका जो फॉर्मूला है वो सही से काम करेगा। अदरवाइज़ आप कहीं और क्लिक करेंगे तो कुछ एरर्स और मैं इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, फिर आप परेशान होंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा जब भी फॉर्मूला लिखें आप लास्ट में एंटर ही प्रेस करें। तो यहाँ पे हमने हर एक चीज़ को अपना अलग अलग टोटल कर लिया है। इस अलग टोटल को भी हम एक नीचे ग्रैंड टोटल करेंगे इसी का ही। जैसे ऊपर सभी का टोटल 650 आ रहा है, तो ये नीचे भी अगर हमसे कोई सेल या कॉलम रहना गया हो उसे हम चेक करने के लिए नीचे टोटल करेंगे कि उसमें भी 650 ही आ रहा हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अभी हमारा एक आइटम रह गया है। जैसे हमने लीटर कर लिया, केजी कर लिया, बॉटल कर लिया, पैकेट कर लिया, अब हमारा पीस रह गया। ठीक है, पीस के लिए हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक ही हमारे पास कॉलम है और कोई हमारे पास है नहीं पीस का, तो हम उसी का ब्रैकेट क्लोज एंटर, वही सिग्मा के साथ टोटल करें चाहे किसी भी तरीके से टोटल करें, टोटल हमेशा सेम रहेगा आपका। देखिए 650 है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये सारे टोटल्स अपने आप चेंज होंगे, जिसकी भी वैल्यू जहाँ पर भी लगाई गई है वहीं पर। आप इसे कभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप चाहें आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है सेल, रेकमेंडेड मेरी तरफ से जो रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो है कभी भी अपने फार्मूलाज़ को डिलीट ना करें। ठीक है, अनटिल अनलेस हमें वो ज़रूरी ना हो, नेसेसरी ना हो कि हाँ नहीं हम इसमें डिस्काउंट लगा रहे हैं या कुछ और कॉलम ऐड करें या समथिंग, ऐसा कुछ ना हो। टिल देन हम फार्मूलाज़ को डिलीट ना करें। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइन। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा स्टार लगता है, एडिशन के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, डिवीजन के लिए लगता है बैकस्लैश। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपको डेली वीडियोस मिलेंगे हिंदी में कंप्यूटर के ऊपर। आप अपना टॉपिक भी बता सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू।